क्वेश्चन है। बनारस जंक्शन है और ये बनारस है मेरा भाई। ये आया नोएडा से, सेम डे हम लोग पहुंचे। सुबह सुबह 4 बजे सबको उठ के रेडी होना पड़ा क्योंकि अर्ली निकल रहे हैं बनारस के लिए। तो हमारा फंक्शन आज बनारस में स्टार्ट हो रहा है। वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी हो रहा है सुबह के 5:15 बज रहा है। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और हम लोग निकल रहे हैं बनारस के लिए। बनारस हम लोग ट्रेन से जाएंगे और आज वहाँ पे फंक्शन भी है, पूजा वगैरह भी सारा कुछ होगा। तो अगर कुछ मैं शूट कर पाऊँगी तो आपके संग शेयर करूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कैमरे पे आना चाहे फैमिली में। तो इसलिए कोई कंफर्टेबल होगा मैं उसे कैप्चर करूँगी, वरना हम चारों लोग का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, मैं ट्रेन के लिए बस बच्चे रेडी हो रहे हैं, ये भी रेडी हो रहा है और मेरी नींद नहीं हुई है इसलिए मेरी आँखें ऐसी हैं। बस मैं नहा ली हूँ, बाल मैंने कंघी कर लिया, सिंदूर वगैरह लगा करके। तो अब बस रेडी हो जाओ। इधर था ना, मैं डर गई। यहाँ तो डस्टबिन ही दिख रहा है। हम लोग वहाँ बैठे थे इंदौर में तो डस्टबिन ही दिख रहा था। अनु, तुमको मेरे ब्लॉग में आना है कि नहीं? विदाउट परमिशन हम किसी को नहीं बुलाएंगे। आओगे ना? हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं प्रयाग स्टेशन और ये है मेरा भाई। ये आया है नोएडा से, सेम डे हम लोग मॉर्निंग में हम लोग पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट थी, मैंने बताया था लास्ट वाले ब्लॉग में। और ये भी पहुंचा सुबह। उसके बाद फिर हम चल रहे हैं बनारस के लिए। तो हमारा फंक्शन आज बनारस में स्टार्ट हो रहा है, प्रवेश की पूजा है, तो हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये सबसे छोटा फर्स्ट टाइम अभी मेरी फैमिली से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आप लोग को। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। और ये देखिए। और ये हैं शुभी, रेडी हो गई। सुबह सुबह 4 बजे सबको उठ के रेडी होना पड़ा क्योंकि अर्ली में थोड़ी गर्मी है। इंदौर की अपेक्षा लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा है। लेकिन मौसम अभी 2-3 दिन से हो रही है, ऑल इंडिया में बारिश हो रही है, तो इसलिए यहाँ भी अभी ठीक है। मॉर्निंग में तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आगे आगे चल के जब धूप तेज़ होगी तो गर्मी होगी। तो जैसा जो होगा मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। और मेरे मम्मी पापा उधर बैठे हुए हैं, तो मम्मी से मैं आपको मिलवाऊंगी। और पापा का श्योर नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं, इसलिए जितने लोग कंफर्टेबल होंगे मैं उनको अपने ब्लॉग में लूँगी और आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो ब्लॉग में मेरे संग बने रहिएगा। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं, कैसा क्या सिचुएशन रहता है उस हिसाब से आपके साथ मैं शेयर करूँगी। कैमरा है? अरे कैमरा। हाँ, ये है कैमरा। यहाँ तो मेरी उंगली भी जा रही है। हाँ। और यहाँ हम लोग प्रयाग स्टेशन पे थे, सुबह का समय था, हम लोग की ट्रेन आने वाली थी। हम लोग पैसेंजर ट्रेन से बनारस के लिए जाना है हमें, तो बस उसी का वेट कर रहे थे। बस आने ही वाली थी तो हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कि आगे बर्थ मिलेगी या पीछे। तो पापा भी यहाँ पे खड़े थे और मम्मी भी। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं पीछे मिलेगी, वरना आगे अगर हम लोग रहेंगे तो फिर, क्योंकि टाइमिंग भी 2 मिनट का ही रहता है, ज़्यादा देर का टाइम नहीं रहता है, तो फटाफट से हमें चढ़ना होगा। और बहुत टाइम बाद हम सब लोग एक संग ट्रेन से जा रहे हैं, वो भी पैसेंजर ट्रेन से।
तो बहुत मज़ा आया था। तो व्लॉग में मेरे साथ आगे बने रहिएगा, बनारस का गांव का सारा व्यू आपको इसमें मिलेगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फंक्शन हम लोग ने अटेंड किए, वो सारा कुछ आपको इस ब्लॉग आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आए तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और सुबह सुबह उठ के चल दिए थे तो बिल्कुल मौसम अभी तो क्लीन था, थोड़े बहुत बादल से हो रहे थे क्योंकि चारों तरफ बारिश चल रही है ना, अभी मौसम का ऐसे ही हाल हो रहा था। तो यहाँ भी थोड़े बादल छाए हुए थे और सुबह के समय मौसम ठंडा ठंडा थोड़ा था, तो अच्छा लग रहा था। और स्टेशन का भी आपको मैंने दिखाया, अभी खाली था, ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि सुबह में ये सुबह की ट्रेन थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। इतना खल गया था ये वहाँ जम्मू में। अकेले नहीं हिम्मत हो रही थी ना, क्योंकि उसमें तो फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और चल दिए अपने अगले गंतव्य की ओर। तो यहाँ देखिए पापा उधर बैठे हुए हैं, ये भी बैठे थे, मम्मी बैठी थी। ये है प्रयागराज की गंगा मैया, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अभी पानी थोड़ा कम हो रखा है गंगा जी में। जब बारिश का मौसम होता है और बाढ़ आती है तब गंगा जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो अभी कम पानी था। और ये उसके आसपास के खेत हैं। तो गंगा जी में जब हम लोग आते हैं ट्रेन के थ्रू या रास्ते में बस या गाड़ी के थ्रू आते हैं तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं, और आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी ट्रेन, हम लोग जिस ट्रेन में बैठे थे वो बिल्कुल गोल टर्न ले रही थी, तो वही मैंने अपने मोबाइल में थोड़ा सा कैप्चर किया और आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रेन में जाने में बहुत मज़ा आ रही थी। और ये गांव का व्यूज़ आप लोग भी देख लीजिए। हम लोग के और गांव जाते समय बहुत मज़ा आती है, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है क्योंकि गांव का व्यू ही बिल्कुल अलग होता है जो कि शहर में देखने को नहीं मिलता। नेचुरल हवा मिलती है, ग्रीनरी दिखती है, तो मुझे पसंद आया तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा क्लिप आप लोग के लिए भी इस ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। नहीं, वो मेरे छोटे बाबा के यहाँ का फंक्शन है बेटा। मेरे बाबा का फंक्शन होता तो आपके यहाँ से कोई आता। नाना जी करते हैं कोई भी फंक्शन तो आते हैं, सब लोग के यहाँ थोड़ी हर कोई जाएगा। और यहाँ देखिए गांव के बच्चे हैंडपंप चला के नहा रहे थे, साथ ही कुछ धुल भी रहे थे, नंगे ऐसे नहा रहे थे। तो मैंने वो व्यू कैप्चर कर लिया क्योंकि ये चीज़ें केवल गांव में देखने मिलती हैं। तो आप में से जो लोग भी अगर गांव देखते हैं उनको तो ये चीज़ें देखने मिल जाती हैं, पर जो लोग कभी गांव नहीं गए हैं उनके लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। तो
चूँकि पैसेंजर ट्रेन है तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो देर करेगी ही। तो ये कई जगह रुकते हुए गई थी, हम लोग को जल्दी पहुंचना था। वहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था और ये ट्रेन हमको झिलाए जा रही थी, देर पे देर किए जा रही थी, तो वो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। और फाइनली हम लोग फिर पहुंच गए बनारस। मड़ुआडीह का नाम बदल के बनारस हो गया। मड़ुआडीह को ही बनारस भी कहते हैं। बनारस स्टेशन के नाम से ये फेमस है। और हम स्टेशन से बाहर निकल के हमने ऑटो किया और फिर हम चल दिए घर की तरफ। ऑलरेडी सब लोग वहाँ पहुँच चुके थे, बस हम लोग का ही इंतज़ार हो रहा था। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे मायके साइड की फैमिली से। बहुत बड़ी फैमिली, बहुत ही मज़ेदार फैमिली है। तो मेरे चैनल में यूं ही बने रहिएगा और व्लॉग को स्किप किए बिना पूरा कंटिन्यू करिएगा। बनारस आ गए हैं, उतर गए हैं और ऑटो लेकर के अब हम घर जा रहे हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि नहीं, शोर है बाहर बहुत ज़्यादा। तो बस हम लोग घर पहुँचते हैं और क्या वहाँ क्या रहता है, पूजा की तैयारी सारी हो चुकी है, बस हम लोग का सब लोग वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पहुँचते हैं और जो कुछ लोग आपके साथ सारा कुछ शेयर करेंगे। तो ब्लॉग में मेरे साथ बने। और ये है वाराणसी जंक्शन, जो आप लोग जानते होंगे, लगभग सारे ही लोग जानते होंगे। ये है जंक्शन स्टेशन वाराणसी का, मेन जो स्टेशन है वो है। और हम लोग मड़ुआडीह यानी अपोजिट थोड़ा और पहले ही पीछे ही उतर गए थे, तो हम लोग वहाँ से ऑटो कर लिए थे और हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए हम निकल गए हैं। और ये जो दीवारों पे आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये सारी तैयारी हुई थी G20 सम्मेलन के लिए। तो पूरे शहर में बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी, सारा कुछ हुआ था। तो आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ सारा कुछ दिखाऊंगी और शेयर करूंगी। कहाँ कहाँ हम लोग हैं वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हमारे घर पहुंचने के बाद पूजा वगैरह अगर होती है तो सबके पैर में रंग लगाया जाता है। सबके ऑलरेडी लग चुके थे, मैं और मम्मी पहुँचे तो हम लोग का फटाफट ये आंटी कलर लगा रही थी पैर में। ये भी हमारे गांव की ही हैं और इनको यहाँ बुलाया गया था फंक्शन के लिए। ये बाबा बैठे हुए हैं और ये घर का अंदर से थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया। सजावट हुई थी क्योंकि गृह प्रवेश की पूजा भी स्टार्ट हो गई थी, चल रही थी। और बाकी चीज़ें मैंने कैप्चर किया है, तो वो धीरे धीरे मैं आपके साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो नया घर ये बन के तैयार हुआ था। रामायण भी, अखंड रामायण का पाठ भी बैठ गया था। एक और वो चल रहा था, एक और गृह प्रवेश की पूजा भी अंदर चल रही थी। तो हम लोग जा रहे थे जहाँ पे मकान दूसरी जगह था, वहाँ सब लोग रुके हुए थे, तो वहाँ पे ही सामान वगैरह रखा हुआ था। तो हम लोग फिर वहीं के लिए निकल रहे थे और हमें पता नहीं था, तो हम बुला रहे थे किसी को कि कोई हमें वहाँ से लेकर के चले। और ये डेकोरेशन वगैरह सारी हो रही थी क्योंकि अखंड रामायण बैठा था, उसके अगले दिन बाकी फंक्शन पार्टी होनी थी। तो बस सारा परिवार इकट्ठा हो गया था। तो मैं ब्लॉग में आपको सबसे मिलवाऊंगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। और बस हम लोग निकल गए थे दूसरे वाले घर के लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक रखिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल। मेरी मम्मी बात करी थी, मेरे ताऊ जी की बेटी हैं, ये मेरे से थोड़ी बड़ी हैं, तो मैं इनको दीदी नहीं बोलती हूँ। हम लोग की फ्रेंड की तरह हम लोग का रिलेशन है। तो बस ये शुभी हैं, थोड़ा बहुत शूट कर रही थी और बाकी मम्मी और मधु आपस में बातें कर रहे थे। तो नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं सबके साथ आपको मिलवाऊंगी। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय फ्रेंड्स।